हरे कृष्णा। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कुंती महारानी की शिक्षाएं, छठवां सत्र। पिछले सत्र में हमने किया था पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 27। श्लोक संख्या 27 में क्या बता रहे थे? कौन बता सकते हैं? जी, राम श्रद्धा माता जी बताइए। किंचन वेत्ता निर्वेत्ता गुरुवेत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो इसमें कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान को कि आप अकिंचन के जो अकिंचन लोग होते हैं उनके आप धन हैं। अकिंचन को फिर आपने परिभाषित किया था, तो आपने इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि जिनके पास सब कुछ होता है वो लोग भी अकिंचन होते हैं। उसमें आपने एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे, उसमें राजा जनक है, सनातन गोस्वामी, परीक्षित महाराज, इन सब का एग्जाम्पल दिया था। और निर्वित्त गुणवित्त मीन्स भौतिक गुणों से वो निर्वृत्त रहते हैं, भौतिक गुणों तो उन पे मतलब उनसे परे रहते हैं। और आत्मा रामाय शांताय, तो भगवान आत्मा राम मतलब वो सेल्फ, उनको एक्सटर्नल चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब खुश होने के लिए। और शांताया मतलब शांत रहते हैं इस वजह से। और कैवल्य पतिये नमः, इसमें अद्वैतवादियों के वो स्वामी हैं, कैवल्य पति। हरि बोल। एक और पॉइंट था प्रभु जी, अपने तीन भौतिकवादी लोगों के बारे में बताया था। उसमें से एक भौतिकवादी लोग होते हैं जो इसी जन्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसी जन्म में जितने चाहे वो इंद्रिय तृप्ति कर लें ऐसा सोचते हैं। और दूसरे होते हैं जो इस जन्म में तो स्ट्रगल कर लेते हैं, परंतु वो सोचते हैं कि हम अगले जन्म में हमको स्ट्रगल यहाँ का अच्छा कर्म करेंगे तो
अगले जन्म में या फिर मृत्यु के बाद उनको अच्छा पोस्ट पोजीशन जो भी मिलेगा, ऐसा कुछ था। और थर्ड व्यक्ति आपने बताया था, जो कि ये दोनों ही चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ भी भोग करें और मृत्यु के बाद भी भोग करना चाहते हरि बोल, हरे कृष्ण। जी, दीप्ति माता जी ने भी हैंड रेस किया है। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने 27, 28, 29 और 30 ये 3 श्लोकों का आपने विवरण दिया था, जिसमें से पहला है नमो अंकिंचन वृत्ताय निर्वृत्त गुण वृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल पत्ते नमो नमः। इसमें आपने विवरण दिया था प्रभु जी, व्याख्या की थी, जिसमें से मैंने 3 चीजों का अर्थ समझा। अंकिंचन का मतलब होता है निर्धन, गरीब, और वृत्ताय का मतलब होता है धन, और निर्वृत्त का अर्थ भी धन होता है प्रभु जी। लेकिन जो अंकिंचन होता है वो भौतिक तरीके से निर्धन होता है, और ऐसे जो भौतिक तरीके से निर्धन है उनका धन श्री भगवान होते हैं। और इसका आपने उदाहरण भी दिया था, जिसमें सुदामा, कोलाविचा और श्रीधर पंडित के बारे में आपने बताया था। दूसरा आपने बताया था कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सभी भौतिक सुख सुविधा है, फिर भी वो अपने आप को अंकिंचन, निर्धन, गरीब मानते हैं। और ऐसे लोगों में आपने राजा अमरीश, जनक महाराज के बारे में आपने उदाहरण दिया था, जो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी भगवान के समक्ष अपने आप को अंकिंचन मानते हैं। प्रभु जी, आपने आत्मा रामायण, शांताय और कैवल पत्ते, इनके विषय में भी बताया था कि आत्मा राम स्वयं आत्मा राम भगवान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अपनी अतरंगा शक्ति से आनंद प्राप्त करते हैं, और भगवान ऐसे प्रसन्न रहते हैं, और इसी वजह से वो सब कुछ होते हुए भी आत्मा राम होने के साथ साथ शांति प्रदान करने वाले भी हैं। कैवल्य पत्ते का अर्थ आपने बताया था प्रभु जी, ऐसे व्यक्ति, माफ करिएगा भगवान के लिए नहीं है वो, लेकिन मैंने ऐसा लिख लिया है प्रभु जी कि जो संसार का त्याग कर लेता है, जो सांसारिक चीजों का त्याग करता है, वो कैवल्य पते कहलाते हैं। और प्रभु जी, आगे आपने बताया था तो जो ये भौतिक संसार है वो नश्वर है, और भगवान सर्वव्यापी है, और भगवान इस संसार में किसी भी जीव के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते। हमारी जो भी स्थिति होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के कारण होता है, और इसीलिए जो जीव है अपने कर्मों की वजह से सुख और दुख का आनंद इस संसारिक दुनिया में लेते हैं। जो आपने नेक्स्ट श्लोक बताया था, उसमें आपने ये बताया था कि वास्तव में भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। वस्तुतः कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेमा शक्ति में रहते हैं, वही आनंद को प्राप्त करते हैं। और हरि ये ऐसी बोल। विडंबना है प्रभु जी कि जी। भगवान अजन्मा है, और जो भी वो लीलाएं करते हैं वो हमको समझ नहीं आती प्रभु जी, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, कुछ ऐसे ज्ञान है, ये हमको भ्रामक लगती है, जो उनकी लीलाओं को देखकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए संभव है, हम जैसे लोगों के लिए उसे समझना संभव नहीं है। भगवान वैदिक कार्यों के द्वारा नहीं समझे जा सकते। सभी परिस्थितियों में भगवान शाश्वत है, और वो परम परमेश्वर है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। बोल, मैंने हरे इतना ही कृष्ण। वाह, आपने पूरा रिवाइज करवा दिया पिछला सेशन। बढ़िया है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद बहुत प्रभु जी। हरे ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यह देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। कोई प्रभु जी भी बताना चाहते हैं? कोई कोई प्रभु जी अगर पिछला अगर कुछ सेशन का कुछ रिवाइज। माताएं अभी के समय में, माताएं हर क्षेत्र में आगे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं
भगवान की इन दिव्य लीलाओं का और कुंती महारानी द्वारा की जा रही इन प्रार्थनाओं को आप आत्मसात कर रहे हैं, अपने जीवन से रिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो माता जी ने पहले ही पूरा बता दिया कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या जाना था, तो और तो रिवीजन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सारे जो है वो पॉइंट्स दोनों माता जी इसने जो है कवर कर लिया कि अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कोई भौतिक संसाधन नहीं है, भगवान ही केवल उनका धन है। तो इस प्रकार से तो भगवान क्या है, अकिंचन वृत्ताय, अकिंचन के वृत्त हैं, धन है। तो हमने जो है वो पिछली बार 27, 28, 29 श्लोक किया था। आज हम 30वें श्लोक से इस प्रारंभ करेंगे फिर से। तो 30वां श्लोक आप लोग ओपन कर लीजिए, जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम है या जो पीडीएफ रखे हैं जो मैंने शेयर किया था प्रारंभ में, वो पीडीएफ आप लोग ओपन कर लीजिए। श्लोक स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 30। भेज सकते हैं क्या? डिलीट हो गया है। जी माता जी, अब क्लास के बाद भेजूंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है? जी जी दिख रहा है। तो श्लोका है, मैं पढ़ता हूँ। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यदः तदस्यन्त विडम्बनाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यदः तदत्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यादहसु तदत्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यादहसु तदत्यन्त विडम्बनम्। हरे कृष्णा। कौन बोलेंगे? बोलिए। जी माता जी। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुर्नात्मनः निशिशु यादशु तदत्यंत विडम्बनम्। हरि बोल, जय हो। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी दीप्ति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। अलेख राम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यादसु तदत्यंत विडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुर्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यादः तदत्यन्त विडम्बनम्। हरि बोल। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ्कनिशिशु यादसु तदत्यन्त
तयन्तं विडम्बनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब अनुवाद पढ़ते हैं। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो यहाँ पर यदि हम इस श्लोका के शब्दार्थ पर विचार करें तो हमको समझ में आएगा कि पहले लिखा हुआ है अजस्य, है ना, आप देख रहे होंगे अजस्य का अर्थ है अजन्मा। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि तिर्यक, नृ, ऋषिषु, यादहसु, अर्थात पशु, मनुष्य, ऋषियों, जल में, है ना, क्या होते हैं आप जन्म लेते हैं। तो पहले बोल रहे हैं कि आप अजन्मा हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अवतरित होते हैं, मध्य अवतरित होते हैं, अर्थात अजन्मा भी है और जन्म भी लेने वाले हैं। तो यह बात जो है वो विडंबना की बात है। विडंबनम का अर्थ है भ्रामक या चकरा देने वाली, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह बात अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि समझ में नहीं आता। पहले तो आप लगता है कि अजन्मा है, लेकिन फिर लगता है कि आप संसार में जन्म ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप निष्क्रिय भी हो, अकर्तुम। अकर्तुम अर्थात भगवान निष्क्रिय भी हैं। तो भगवान जो है वो कैसे कैसे जो है वो किस किस रूप में आते हैं। भगवान का इस संसार में आना इस प्रकार है जैसे सूर्य का प्रतिदिन उदय होना। सूर्य जो है वो अवतरित नहीं होता, सूर्य तो उपस्थित होता है, बस दूसरे गोलार्ध में। जब यहाँ सुबह होती है तो दूसरे गोलार्ध में रात्रि होती है, जब यहाँ रात्रि होती है तो दूसरे गोलार्ध में सुबह होती है। तो वैसे ही भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो शाश्वत उपस्थित रहते हैं, बस वो अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए सामने समक्ष उपस्थित होते हैं। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम भगवान की लीलाओं का, यहाँ पर जो शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ भगवान के विशिष्ट लीलाओं के विषय में बताया है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है तिर्यक कहा गया है ना। क्या कहा गया है? सबसे पहले बोला गया है तिर्यक। तिर्यक अर्थात पशु रूप में। तो भगवान पशु रूप में, कौन से रूप में पशु के रूप में आते हैं? कोई बताना चाहेंगे? जी, निकिता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे वराह कृष्ण रूप में आते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो भगवान जो है वो वराह रूप में आते हैं। तो वराह रूप का विशिष्ट गुण क्या है, या वराह रूप के विषय में हम जैसे ही वराह मतलब समझ रहे हैं ना, वराह अर्थात प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है वराह अर्थात सूकर। तो सूकर का जैसे ही स्मरण आता है तो कैसा लगता है, कौन बताएंगे? जी, सूत गोस्वामी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, भगवान ने उस रूप में अवतार लेकर इस पूरी पृथ्वी को गंदगी से समझो बाहर निकाला था। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो भगवान ने अवतार लिया, लेकिन सूकर रूप में तो अभी तो अगर सूकर सामने आ जाए तो आप उसको भगवान बोलोगे क्या? अरे भगवान ऐसा आ गया करके समझ रहे हैं? जी, उसमें हमको मतलब गलत फील आएगा कि ये हाँ, वो गंदा जीव है। आता है ये वाला। हाँ, वो सूकर जो है वो गंदा जीव है, वो मल खाता है, गंदगी में रहता है। इसके नज़दीक हम रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम अशुद्ध हो जाएंगे। ये हमारे सूकर यदि हमारे नज़दीक से गुजर गया, हमारे निकट से गुजरा, तो क्या हो जाएगा? हम अशुद्ध हो जाएंगे और हमको स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो है वो भाव आएंगे। लेकिन ऐसे रूप में, ऐसे निकृष्ट पशु के रूप में भी भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। तो पहले वाले श्लोक में हमने देखा ना, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। पहले वाला श्लोक जो है उसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके पहले वाले एक श्लोक में कि
है ना। क्या बोलते हैं, ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका प्रिय, यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान जो है किसी के भी प्रति, किसी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, तभी तो भगवान जो है वो वराह रूप, वराह जैसे निकृष्ट जीव का जो है वो रूप धारण करते हैं, है ना। तो वराह का रूप धारण क्यों किया था भगवान ने, तो प्रभु जी ने जैसे बताया, वराह का रूप धारण किया था कि एक असुर था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने पृथ्वी को अपनी धूरी से उठाकर जो है वो गर्भोधक सागर में ले जाकर छुपा दिया। तो और वहाँ पर जो है जाकर बैठ गया कि ये पृथ्वी है ना, देखो मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा बोल के। तो भगवान जो है वो वराह रूप में आते हैं, और वराह रूप में आते हैं और वो सीधे जो है वो डुबकी मारते हैं समुद्र में, सागर में, और अपनी जो टस्क है, अपनी जो दांत है, उसमें जो है वो पृथ्वी को रखकर बाहर निकलते हैं। तो जो है वो भगवान को देखकर हिरण्याक्ष नाम का जो असुर है वो अत्यंत उपहास करने लगता है कि अरे अरे कैसा ये जीव है, अरे तुम कैसे मोटे भद्दे जीव कहाँ चले आ रहे हो, हाँ कहाँ तुम जो है गंदगी कीचड़ में उतर रहे हो, ऐसा बोल के ना वो भगवान का उपहास करने लगा। यह कैसा रूप है, और यह रूप, यह भूमि में रहने वाला जीव, जो सूकर जो है वह दोनों स्थानों में रहता है, वो भूमि में भी रहता है और जल में भी रहता है, कीचड़ में भी रहता है। तो सूकर जो है उसका ये विशेष गुण है, और जहाँ हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था वह स्थान जो है वो कीचड़ और दलदली भूमि थी। तो वहाँ से जो है वो उसको निकालना था, इसलिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। तो जब पृथ्वी को निकालने लगे और जो है हिरण्याक्ष उपहास करने लगा कि अरे ये कैसा मोटा भद्दा रूप है, लगता है तुम्हारे भक्तों ने जो है तुम्हें खिला खिला कर मोटा कर दिया है, तुम्हें चढ़ावा चढ़ा चढ़ा कर तुम इतने मोटे तगड़े हो गए हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा जो है वो हिरण्याक्ष उपहास करने लगा। तो भगवान भी जब पृथ्वी को निकालने लगे तो भगवान ने भी कहा कि जो है मैं जो है वो इस प्रकार से ग्राम सिंह के कही गई बातों को मैं नहीं सुनता, अगर युद्ध करना है तो करो, नहीं तो फिर मेरा रास्ता छोड़ दो ऐसा भगवान ने कहा। तो ग्राम सिंह क्या होता है, ग्राम सिंह किसको कहते हैं? ग्राम सिंह का अर्थ होता है वो गांव में जो शेर होते हैं। गांव में शेर कौन होते हैं? गांव में शेर होते हैं कुत्ते, है ना। तो भगवान ने भी जो है वो हिरण्याक्ष को कुत्ता कहा कि भाई, और क्या कहा कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, है ना। तुम इसी तरह से ग्राम सिंह की तरह भौंकते रहो, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, यदि सामर्थ्य है तो युद्ध करो, वरना फिर मेरे रास्ते से हटो, ऐसा उन्होंने कहा। तब फिर जो है हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया और भगवान और हिरण्याक्ष के मध्य जो है वो घमासान युद्ध होने लगा। और यह युद्ध इस प्रकार से हुआ कि भगवान जो है वो खेल रहे थे, अर्थात उनको आनंद आ रहा था युद्ध करने में। अब मोटी खाल थी, मोटी चमड़ी थी, तो गदा से मारता था हिरण्याक्ष या मुक्के से मारता था तो भगवान को ऐसे गुदगुदी सी होती थी, तो खूब हंसते थे वो। तो खूब पिटाई हो रही थी वराह अवतार की। तो देवता जो है वो परेशान हो गए, देवतागण अत्यंत परेशान हो गए और परेशान होकर बोले कि भगवान भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, है ना। उनको भय होने लगा कि कहीं हिरण्याक्ष जो है वो भगवान को हरा ना दे, ऐसा उनको भय होने लगा। तो अब देखिए मेरे भक्त जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने वराह रूप ने एक जो है वो एक मुक्का हिरण्याक्ष को, केवल एक मुक्का ऐसे केवल स्पर्श किया, और हिरण्याक्ष जो है वो तुरंत जो है वो खून की उल्टी करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान पशु का रूप लेते हैं और भक्तों को जो है प्रसन्नता प्रदान करने के लिए और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए इस संसार में आते हैं। इसमें हम डिटेल में चर्चा आगे और करेंगे। अगला बता रहे हैं नृ। नृ अर्थात होता है नर, पुरुष, मनुष्य। तो मनुष्य का कौन सा अवतार है भगवान का, कौन बताएंगे? मनुष्य अवतार तो वैसे तो बहुत है, परंतु विशेष रूप से मनुष्य रूप का जो है वो उल्लेख किया जाता है शास्त्रों में। वे कौन से अवतार हैं? जी दीप्ति माता जी बताइए। प्रभु जी श्री राम। हाँ हरि बोल। श्री राम अवतार जी, धन्यवाद।
तो श्री राम अवतार में जो है भगवान अपने मनुष्य होने का बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो मनुष्य के सारे जो लक्षण होते हैं वो श्री राम दिखाते हैं। मनुष्य के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, सभी प्रकार के नियमों का। और तो और कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि ये राम जो है वह कैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति है जिसे आप भगवान कहते हो। यह व्यक्ति जो है वह जब एक असुर उनकी पत्नी को उठा कर ले जाता है तो वह अपनी पत्नी की याद में उनको ढूंढने के लिए वन वन भटकता रहता है ना। इस प्रकार से लोग तर्क करते हैं और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इतना दर बदर भटक रहा है और मनुष्यों से नहीं, केवल मनुष्यों से नहीं, ये तो पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, पत्थर, वानर सब से पूछ रहा है कि क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है। इस प्रकार से तो ये कैसा मनुष्य है, ये कैसे भगवान है। हाँ, ये कैसे भगवान है, तो मनुष्य है, भगवान नहीं है। और यदि भगवान भी है तो फिर भाई एक पत्नी के पीछे इतना पागल क्यों होना, भाई दूसरी शादी कर ले। एक पत्नी गई तो दूसरा विवाह कर ले, दूसरी पत्नी ले आए, लेकिन ये तो अपनी पत्नी को ढूंढने में लगा हुआ है। ऐसा जो है वो कुछ लोग तर्क करते हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो मनुष्य के गुण अपने राम रूप में प्रदर्शित करते हैं, मनुष्यत्व के गुण। एक बार की बात है कि देवी पार्वती भी जो है वो अचंभे में पड़ गई कि ऐसे इतने सामान्य व्यक्ति की तरह कैसे जो है वो विचरण कर रहे हैं, और आप शिव जी से कहिए, आप इन दिन भर इनका नाम जाप करते रहते हो, राम 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 कहते रहते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगते कि ये परम भगवान है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती माता क्या की, एक बार सीता मैया का जो है वो वेश धारण करके श्री राम जी के पास पहुंची कि मेरा जो है वो वेश देख कर जो है वो राम जी जो है वो तुरंत आकर मुझसे लिपट जाएंगे कि सीते सीते कहाँ थी तुम, ऐसा बोल के, है ना। तो ये पार्वती मैया ने परीक्षा ली, लेकिन पार्वती माता जो है वे उनके समक्ष पहुंची तो राम जी ने कहा कि माते आप यहाँ पर कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, प्रभु कहाँ हैं, ऐसा उन्होंने कहा राम जी ने। तो पार्वती माता को अत्यंत लज्जा आई कि मैं जो है वो अपनी स्वामिनी का जो है रूप धारण करके अपने स्वामी के समक्ष उपस्थित हुई। हालांकि उन्होंने पहचान लिया मुझे, परंतु यह बहुत लज्जा की बात थी। तो भगवान ने कहा कि आप तो मेरी बहन है ना। इस प्रकार से जो है वो वार्तालाप हुआ। तो अर्थात जो है वो यहाँ पर ये पता चलता है कि भगवान मनुष्य की लीला तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य रूप में भी ऐसा सामान्य साधारण से दिख रहे हैं, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि कोई सामान्य मनुष्य होता तो नहीं पहचान पाता कि वो देवी पार्वती है या माया देवी है जो कि उनकी परीक्षा लेने आई है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को तो पता चल गया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सीता मैया के रूप में आई है, उन्होंने तो यही देखा कि ये पार्वती माता है। तो ये जो है वो भगवान, ये विचित्र विडंबना है कि भगवान मनुष्य रूप में आते हैं। फिर उसके बाद फिर बताया गया है, उसके बाद क्या बताया गया है, यादहसु अर्थात जल वाला अवतार कौन सा है, जल में कौन सा अवतार लेते हैं भगवान जो है वो, जलीय जीव कौन सा है जी। हर ग्रेस योगेश्वरी जी, हैंड रेस करके बोलेंगे माता जी। जी योगेश्वरी माता जी बताइए। हरि बोल। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो अच्छा लगता है। योगेश्वरी माता जी आपने हैंड रेस किया है। जल में भगवान कौन सा अवतार है? हाँ ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, कच्चे अवतार कौन सा अवतार? कछुआ का अवतार। हाँ, कछुआ का अवतार भी है माता जी। और विशेष रूप से यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने प्रभुपाद तात्पर्य से हमको जो है वो, हाँ प्रभुपाद तात्पर्य में प्रभुपाद जो है वो मत्स्य अवतार के विषय में बता रहे हैं। तो मत्स्य अवतार में भगवान जो है वो आते हैं, मीन अवतार भी कहते हैं जिसको। और मीन अवतार में आकर क्या करते हैं, मत्स्य अवतार में सत्यव्रत राजा सत्यवत मुनि थे,
जो कि स्नान कर रहे थे, तो उनके कमंडल में जो है, पहले उनकी अंजुली में आते हैं छोटे से मछली के रूप में, ऐसे ऐसे जो है वो सूर्य को अर्घ देते रहते हैं, तो अंजुली ऐसे आ जाते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं उनको, फिर दोबारा उठाते तो फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ देते, फिर आ जाते। तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि ये मछली जो है वो, इसको आश्रय चाहिए, मैं इसे आश्रय दूंगा। तो उसको कमंडल में डालते हैं और ले आते हैं अपने निवास स्थान में। तो फिर उसके बाद फिर कमंडल से फिर उसके बाद बड़े बर्तन में रखते हैं कि वहाँ पर उसके साइज बढ़ते जाते हैं। बर्तन से फिर रखते हैं, तो फिर टंकी में रखते हैं, टंकी में भी बहुत, टंकी जितना बड़ा। उसके बाद फिर उसमें रखते हैं, स्विमिंग पूल में रखते हैं, तो स्विमिंग पूल जितना बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर तालाब में रखते हैं, तालाब जितना बड़ा, मतलब साइज जो है वो बढ़ता जाता है। तो बहुत बड़ा आकार हो जाता है मछली का। तो मछली सामान्य मछली नहीं है, यह समझ जाते हैं सत्यव्रत मुनि जो है वो, और वे प्रश्न करते हैं कि आप कौन हो। तब फिर जो है वो आदेश देते हैं भगवान मीन अवतार में कि आप जो है, मैं विष्णु हूँ, और यह संसार में प्रलय आने वाला है, गर्भोदक सागर का जल जो है वो पूरी समस्त पृथ्वी को डुबा देगा। तो आपको जो है वो समस्त जीवों की रक्षा करनी है, और वेदों की रक्षा करनी है, और ऋषि मुनियों की रक्षा करनी है। तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ी सी नाव का निर्माण करवाइए, एक बड़ी सी नाव का निर्माण कराइए। तो नाव जो है वो समुद्र के ऊपर रहेगी, वासुकी नाग जो है नाव के एक छोर को पकड़ेगा, और एक छोर मेरी पूंछ में बंधी हुई रहेगी, और मैं जो है वो उस नाव को सुरक्षा प्रदान करूंगी, और उसको लेकर जो है वो मतलब समुद्र में की लहरों से बचाऊंगी, ऐसा जो है वो मछली कहती है। तो ऐसा करते हैं सत्यव्रत मुनि। तो फिर वो भगवान जी जो हैं वो पूरे संसार के जीवों को बचाते हैं, जब गर्भोदक सागर का जल जब ऊपर चढ़ जाता है। तो ये लीला करते हैं भगवान मत्स्य अवतार में। तो जलचर का भी जो है वो रूप धारण करते हैं भगवान। उसके बाद फिर बोले हैं ऋषि रूप में भगवान कौन से ऋषि के रूप में आते हैं, तो भगवान के शाक्त्यावेश अवतार हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है और हम सबके ऊपर कृपा की है। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान आते हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, क्या बताया गया है इसमें कि प्रारंभ कहाँ से हो रहा है। यह श्लोक प्रारंभ हो रहा है जन्म कर्म च विश्वात्मन। जन्म कर्म है ना, विश्वात्मन है, विश्वात्मा। ये भगवान का जो जन्म और कर्म है वह क्या है, विडंबनम है, वह भ्रामक है, चकराने वाला है, सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता है ना। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। एक श्लोक भी आता है भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्म अर्जुन, है ना। ऐसा जो है वो एक श्लोका आता है कि जो भगवान के जन्म और दिव्य जन्म और कर्म को जो समझ जाता है वह इस संसार में पुनः नहीं आता, है ना। यही श्लोक है। कौन सा श्लोक, क्या है श्लोका, कि किसी को पता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये श्लोका कोई बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये भगवत गीता का 4.9 श्लोक है जी, बोलिए, कोई बोल सकते हैं श्लोका एंड जन्म कर्म। जी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यावप्त देहाम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुना। और अनुवाद कौन बोलेंगे, कौन बताएंगे, अनुवाद बताइए। अलेख राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, श्लोक भी बोलना है प्रभु जी। श्लोका हो गया, आप अनुवाद बताइए। जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को, मेरे आवाज रुक गई।
जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ना। पहले देखो, अभी दिव्य तो हमने देख लिया ना। देखो, पहले वराह रूप में आए, फिर मनुष्य रूप में, फिर जलचल रूप में भी आते हैं, फिर ऋषि भी बन जाते हैं, है ना। और भगवान कोई भी रूप धारण करके कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म के बंधनों में नहीं फंसते। भगवान जो है वो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त हैं, है ना। और भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो वो भगवान की लीला कहलाती है। क्या कहलाती है? लीला। लेकिन यदि भगवान जो है वो यदि कोई मनुष्य जो है वो भगवान की इन क्रियाकलापों का जो है वो इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्रिमिनल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के कर्म दिव्य हैं और मनुष्य वो कर्म नहीं कर सकता। भगवान जो है वो 16,108 पत्नियों से विवाह करते हैं। कोई मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यहाँ तो मनुष्य की एक पत्नी ही जो है वो संभलती नहीं है। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अब भगवान जो है वो जब वृंदावन में होते हैं किशोर अवस्था में, तो रात्रि को बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और सब के घर की स्त्रियां जो हैं वो अपने घर का काम छोड़कर, सब जैसे तैसे जिस भी स्थिति में होती हैं वो छोड़कर सीधे जंगल की तरफ भागती हैं रात के 12 बजे। बताओ, है ना। सारी स्त्रियां जो हैं, कोई जो है वो अपने पति के साथ होती हैं, कोई बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, कोई जो है वो अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती हैं, कोई निद्रा में होती हैं, है ना। किसी के वस्त्र सही से होते हैं तो किसी के नहीं होते, है ना। तो सारे के सारे जैसे ही कृष्ण के का वह मुरली सुनते हैं, बांसुरी सुनते हैं, सबके सब भागे भागे वन की तरफ दौड़े भागते हैं। और क्या करते हैं? आधी रात को कृष्ण जो है वो दूसरों की माताओं और पत्नियों के साथ नृत्य करते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी की माँ और बहन के साथ, पत्नी के साथ डांस करेगा आधी रात में, है ना। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, ये तो क्राइम हो गया ना। तो क्राइम हो जाएगा तो फिर भाई ऐसा क्यों कर रहा है मनुष्य? अभी जो है वो जो कुछ तथाकथित भगवान लोग आए हैं, जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, और कुछ तथाकथित भगवान लोग तो अभी जेल में भी हैं कुछ लोग, है ना। तो संसार में जब व्यक्ति आएगा और इस प्रकार से भगवान के दिव्य कर्मों को सामान्य मनुष्य के कर्मों की तरह बोलेगा, समझेगा और उसको कॉपी करने लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कहलाएगा। लेकिन भगवान जब करते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं कहलाते, वो लीलाधर कहलाते हैं। वो राधा रास बिहारी बन जाते हैं, है ना। शरद की रात में जो है वो नृत्य करते हैं, रास बिहारी। तो ये जो है ऐसा भगवान क्यों करते हैं? कौन बताएगा? कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों दूसरों की पत्नियों के साथ नाच रहे हैं? क्यों जो है वो गोपियों के मटके फोड़ दे रहे हैं? क्यों मैया यशोदा के साथ जो है वो ओखुल में बंध जा रहे हैं? कौन बताएंगे? एनीबडी वांट्स टू टेल? चलिए मैं बताता हूँ। भगवान ऐसा अपने लिए नहीं करते हैं। भगवान ऐसा करते हैं किनके लिए? भगवान ऐसा भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि भक्तों को आनंद आए। भगवान जो है वो परित्राणाय साधुनाम, सब भगवान का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? भगवान का प्रायोरिटी है परित्राणाय साधुनाम। तो भगवान जो है वो भक्तों को, साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसी सब लीलाएं करते हैं। तो भगवान की ये सब लीलाएं को देखकर, उसका स्मरण करके भक्तों को बड़ा ही आनंद आता है, और आनंद में मग्न होकर वो ज़्यादा और ज़्यादा कृष्ण का और भगवान का स्मरण कर पाते हैं। और जो भगवान का स्मरण करेगा वो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है ना। तो ये है भगवान की दिव्य लीलाएं, और इन दिव्य लीलाओं में बड़ी विडंबना है, क्योंकि अजन्मा भी कहे जाते हैं, फिर उसके बाद जन्म भी लेते हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 31। अनुवाद पढ़ता हूं सीधे। अच्छा चलो श्लोक भी पढ़ लेते हैं, प्रयास करते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत्
या ते दशाश्रु कलिलांज संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितिस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अनुवाद: कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। यही श्लोक है। हाँ, तो कुंती महारानी यहां पर बता रही हैं कि जिस प्रकार से है ना अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और परम भक्त को मैंने अभी बताया कि भगवान जो है वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए संसार में आते हैं। भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। ठीक है, क्यों जन्म लेते हैं? या राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए। यदु नामक राजा को प्रसन्न करने के लिए उनके कुल में जन्म लेते हैं। किस प्रकार जन्म लेते हैं? जैसे कि मलय पर्वत में चंदन होता है। एक मलय पर्वत होता है। मलय पर्वत की खासियत यह है कि मलय पर्वत जो है उसमें एक विशेष प्रकार का वृक्ष लगता है जिसको कहते हैं चंदन का वृक्ष। तो चंदन के वृक्ष लगने से मलय पर्वत की शोभा जो है या कीर्ति जो है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यदुकुल में भगवान का जन्म लेने से यदुकुल की कीर्ति, यदुकुल की ख्याति जो है वो बढ़ जाती है ना। तो भगवान जो है वो यदुकुल को प्रसन्न करने के लिए, यदु राजा को प्रसन्न करने के लिए, और क्या बता रहे हैं? राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति, तो पुण्यात्मा राजा कौन है? पुण्यात्मा राजा हैं युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का विस्तार करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए भगवान जो है वो इस संसार में जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं। और देखिए क्या होता है कि उस कुल में भगवान के आने के कारण उस कुल की जो है वो महत्ता बढ़ती है ना। ऐसा नहीं है कि मलय पर्वत में चंदन लगा है तो मलय पर्वत के कारण चंदन की महत्ता है। नहीं, चंदन के कारण मलय पर्वत की महत्ता है। एक जो है वो एक छोटी सी स्टोरी आती है कि एक बार की बात है कि हाथी जो है वो बड़ा मदमस्त होकर चल रहा था। सारे के सारे लोग जय जयकार कर रहे थे, हाथी के सामने झुक रहे थे, हाथी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और हाथी जो है वो बड़ी मतवाली चाल में प्रसन्नता से आगे बढ़ता जा रहा था, है ना। और हाथी बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मेरी जय जयकार हो रही है, वाह भाई वाह, है ना, लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो वास्तव में वो हाथी को प्रणाम नहीं था, हाथी के ऊपर जो है वो भगवान के विग्रह विराजमान थे। तो लोग जो है वो भगवान के विग्रहों की जय जयकार कर रहे थे। तो भगवान के विग्रहों की जय जयकार कर रहे थे, तो और हाथी क्या सोच रहा था कि मेरी जय जयकार हो रही है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से हाथी की समझदारी है या मूर्खता है ना। तो ये एक प्रकार से जो है भक्त भी जो है वो भगवान को धारण करते हैं। जैसे हम विलेज संकीर्तन में जाते हैं तो गौर निताई को लेकर जाते हैं, तो गौर निताई को सिर में धारण करके भक्त जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं, और इससे जो है वो भक्तों की कीर्ति बढ़ती है। किसके कारण? भगवान को धारण करने के कारण भक्तों की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए नहीं कि उन भक्तों ने उनको धारण किया है तो उनकी कीर्ति बढ़ी, नहीं, भगवान उनके सिर पर आए हैं इसलिए भक्त की कीर्ति बढ़ी है। ऐसा समझना चाहिए। कभी भी जो है ये नहीं समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जय जयकार हो रही होती है तो सोचने लगते हैं कि हमारी जय जयकार हो रही है। नहीं, ये गलत माइंडसेट है। जय जयकार हो रही है तो हमेशा किसकी होती है? जय जयकार हो रही है तो हमेशा भगवान की होती है। कभी भी कोई भक्त बन जाता है, दीक्षित भक्त हो जाता है, तो कोई भक्त आकर आपको प्रणाम करता है, आपका सम्मान करता है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा सम्मान हो रहा है।
नहीं, सम्मान किसका हो रहा है? सम्मान हमारा जो पोस्ट है, हमारा जो पोजीशन है, उसका सम्मान हो रहा है। और वह पोजीशन हमको प्रदान किया है हमारे गुरु ने, और गुरु ने वो पोजीशन हमको प्रदान की है, अर्थात गुरु के उस जिम्मेदारी को हम धारण किए हुए हैं। तो ये प्रणाम जो है वो मेरा प्रणाम नहीं है, ये मेरे गुरु का प्रणाम है ना। तो डायरेक्ट तुरंत जो है वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कि गुरुदेव ये प्रणाम जो है आप ग्रहण कीजिए, और गुरुदेव क्या करेंगे, उस प्रणाम को भगवान तक ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली जो है वो व्यक्ति किसको प्रणाम कर रहा है? भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है वो मैं दीक्षित हो गया, मुझे हरि नाम प्राप्त हो गया, या मैंने जो है वो भगवान को धारण किया है तो मेरी कीर्ति बढ़ी है। नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए, कॉन्शियसनेस में ये होना चाहिए कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, भगवान मुझे प्रसन्न करना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने मुझे यह परिस्थिति प्रदान की है जिसके कारण मेरी कीर्ति फैल रही है। लेकिन वास्तव में ये कीर्ति मेरी नहीं है, ये किसकी है? ये भगवान की है। जैसे मलय पर्वत के ऊपर चंदन का वृक्ष, चंदन के वृक्ष होने के कारण मलय पर्वत जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये उसी प्रकार से है। अगला श्लोक है केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वयावे मलयस्येव चंदनम। हे कृष्ण, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है। ये वाला जो श्लोका है, श्लोक नंबर 32, ये 31 में होना चाहिए था, और ये वाला जो श्लोका है 31 वाला, ये 32 श्लोका है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। तभी मुझे कुछ जो है यहाँ पर ये ट्रिकी लगा। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, गोप्य अर्थात ग्वालिन आददे लिया त्वई आप पर, और कृतागसी अड़चन डालने पर। और लेकिन अनुवाद में क्या बोल रहे हैं, कुछ कहते हैं अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति। तो ये जो है ये अनुवाद श्लोक संख्या 31 एक्चुअल में ये है, केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयावे मलस्येव चंदनम, है ना। ये श्लोक है मेन। और श्लोक संख्या 32 कौन सा है? श्लोक संख्या 32 ये वाला है, ये गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद, ये श्लोक संख्या 32 है। ठीक है, तो ये श्लोक संख्या 32 का अनुवाद है, हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। अब देखिए, है ना, ये क्या बोल रही हैं कुंती देवी, हे कृष्ण, जब आपने ये कौन सी लीला के विषय में बता रहे हैं? दामोदर लीला। जी, हरि बोल। यहाँ ये जो है, ये कुंती देवी जो है दामोदर लीला के विषय में बता रही हैं। अर्थात कुंती माता जो है वहाँ पर उपस्थित थी जब भगवान की यह दामोदर लीला हो रही थी, तब कुंती देवी वहाँ पर उपस्थित थी और वे सब कुछ देख रही थी कि जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा जो हैं, जो संसार के स्वामी हैं, जिससे साक्षात काल भी भयभीत होता है, उनकी आंखें जो है वो अश्रुओं से डबडबा आई हैं। उनकी आंखें जो हैं वो रो रहे हैं, है ना। बड़ी विचित्र विडंबना है। मतलब पहले बोला उन्होंने विडंबनम, भगवान की लीला विडंबना युक्त है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये विडंबना युक्त लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? यदुकुल में उत्पन्न होने के लिए, ताकि यदुकुल का जो है वो कीर्ति हो, या जो युधिष्ठिर जैसे राजाओं की कीर्ति हो, इसके लिए भगवान उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो है देखो ये कैसी विचित्र लीला है कि आप जो है वो बंधने के लिए
आप मैया यशोदा के द्वारा जब मैया ने रस्सी उठाई तो आप बंद जाते हैं और अश्रुओं आपकी आंखें जो है वो अश्रुओं से डबडबा जाती हैं, जिससे आपका आंख का काजल जो है वो धुल जाता है ना। तो ये दामोदर लीला है। दामोदर लीला के विषय में सभी भक्त जानते हैं पहले ही, है ना। तो जो है वो अगर हम चर्चा करें तो दामोदर लीला जो है वो 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में आपको प्राप्त होगा। 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1। क्या बोल रहे हैं? श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। अर्थात एक बार की बात है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो ये दामोदर लीला है। मैया यशोदा जो है वे दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी और उसी समय जो है वो भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए और कृष्ण प्रकट हुए और उनको भूख लगी। वैसे तो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें भूख प्यास से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आज जो है वो मैया यशोदा का स्तनपान करने की उनके हृदय में इच्छा जागृत हो गई और वह एक नन्हा बालक जो है वो जिस प्रकार से प्रयत्न करता है, वैसे ही वो माता के घुटने पर चढ़ गए, गोदी से चिपक गए और मैया का जो है वो स्तनपान करने लगे और बड़ा ही जो है वो मनोरम दृश्य था। ऐसा लग रहा था वात्सल्य भाव में जो है वो मैया के जो है वो दूध उतर आया और ऐसा लग रहा था कि यह कभी समाप्त होगा ही नहीं, है ना। अनलिमिटेड अमाउंट, और अनलिमिटेड अमाउंट में कृष्ण जो है वो दुग्ध पान करते जा रहे थे और ऐसा जो है वो कार्यकलाप चल रहा था। तो मैया यशोदा देखती है कि उन्होंने जो है वो चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ था और वह दूध जो है वो उफन कर वो अग्नि में जाकर प्रवेश करने लगा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, तुरंत जो है वो बालक कृष्ण को अपनी गोद से उतार कर जाकर दूध उतारने चली गई, है ना। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के धाम में समस्त जीव जो है वो चिन्मय है, अर्थात प्रत्येक में जो है वो एक चेतना होती है। तो दूध ने जब देखा कि मैया यशोदा का दूध पान कर लेंगे कृष्ण, तो जो है वो मुझे तो पिएंगे ही नहीं, है ना। उसने ये सोचा और फिर मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे जीवन का क्या लाभ, मुझे जीने का क्या मतलब, है ना। तो फिर उसने क्या, ऐसा सोचकर वो छलांग लगा दी उसने अग्नि में कूद गया वो, और कूद कर फिर क्या, वो अपने आप को समाप्त करने लगा। ऐसा बताते हैं कि यह भाव था दुग्ध के अंदर। तो वह जो है वो उसने छलांग लगा दी और वो गिरने लगा। और तो मैया यशोदा ने क्या किया, उसे बचाने के लिए, उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को तुरंत साइड में रखकर फिर वो चली गई, है ना। ऐसा बताया जाता है। तो भाई एक देखे 2 बार ऐसा हुआ है जब माताओं ने कृष्ण को अपने जो है वो अपने हृदय से अलग करने का, दुग्ध पान करते हुए अलग करने का प्रयास किया। तो पहली माता कौन थी? पहली थी पूतना नामक असुरनी, जिन्होंने जो है वो जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाकर आया था कि जो है वो बालक मेरा स्तनपान करते हुए जो है वो अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने उस असुरनी के ही प्राण चूस दिए और उसके बाद फिर वो असुरनी जो है वो अपने छाती से उसको अलग करने के लिए प्रयास करने लगी, है ना। झटका देने लगी ताकि वो बच्चा जो है वो झटके से दूर गिर जाए, लेकिन कृष्ण जो है वो अलग हो ही नहीं रहे थे, है ना। तो वहां पर जो है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति एक होती है,
भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने वहाँ पर कार्य किया, भगवान की भगवत्ता शक्ति ऐश्वर्य, क्योंकि भगवान जो है वो हर रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए जो है वह पूतना असुरनी इतना प्रयास करने के बावजूद भी कृष्ण को जो है वो अपने से अलग नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि दूध जो है वो जब उफन कर अग्नि में गिर रहा था, तो यहाँ पर यशोदा मैया ने तुरंत ही अपने बालक को ऐसे फेंक कर, मतलब अलग करके, और दूध को फिर वो बचाने के लिए चली गई। ये देखने को मिलता है ना। तो मतलब मैया यशोदा को कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति काम नहीं करती। क्यों? यहाँ पर जो है वो माधुर्य भाव होता है। तो जो ब्रजवासी होते हैं वो माधुर्य भाव में, वात्सल्य है ना, 5 प्रकार के भाव होते हैं। तो ये मैया यशोदा का जो है वात्सल्य भाव था। तो वात्सल्य भाव में थे तो ऐश्वर्य शक्ति भगवान की वहाँ पर कार्य नहीं करती। तो ऐश्वर्य शक्ति जो है वो काम डाउन हो गई, शांत हो गई कि नहीं ठीक है, ऐसा बोल गई। नहीं तो भगवान की इच्छा है दुग्धपान करने की, तो कोई किसी की हिम्मत है कि कोई उनको दुग्धपान करने से रोक सके। लेकिन मैया यशोदा ने उनको ऐसे ही झटके से अलग कर दिया। तो बड़े क्रोधित हुए कृष्ण जो है वो, बड़े क्रोधित हुए और मटकी फोड़ कर भाग गए। जो माखन की मटकी थी, घड़ा था, उसे तोड़कर भाग गए। और जो है वो दूसरे कमरे में जाकर और माखन की मटकियां तोड़कर सारा जो है वो माखन निकाल कर बंदरों को बांटने लगे, बंदर बांट करने लगे। तो मैया यशोदा जब आई और उन्होंने देखा कि कान्हा ने ही यह शरारत की है। क्यों? क्योंकि उनके नन्हे नन्हे पैर और भगवान के पैरों में अंकित जो 19 प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं वे समस्त दिशाओं में दिखाई दे रहे थे। तो वे उनका पीछा करते करते जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि बंदर जो है वो बंदर को सारे माखन बांट रहे हैं। तो यशोदा मैया अपने हाथ में एक लाठी लेकर आई। तो बच्चे बड़े चंट थे, कृष्ण जो है वो तीव्र थे। उन्होंने जैसे ही परछाई देखी कि हाँ कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो पीछे खड़ा है और उसका जो है भाव भंगिमा से लग रहा है कि उसके हाथ में छड़ी है और वह मेरी पिटाई करने वाला है, तो वह समझ गए कि मैया है और वे भागने लगे। तो भागने लगे, ऐसे भागने लगे। मैया यशोदा का शरीर भारी था, है ना, तो पीछे पीछे भागने लगी, थकने लगी, पसीने आने लगे। उनके जो है वो उनके जो मालती की माला उन्होंने धारण की हुई थी वह इधर उधर फैलने लगी। तो भगवान ने यह देखा कि अब मेरा भक्त प्रयास कर रहा है, मैया बहुत प्रयास कर रही है, तो वो पकड़ में आ जाते हैं। अब पकड़ में आते हैं तो केवल यहीं पर नहीं समाप्त होता, पकड़ में आ जाते हैं तो मैया जो है वो कहती है कि आज मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। और सबक सिखाने के लिए वे उनको नज़दीक में ही रखे मसाला पीसने वाले उखल से बांध देती है, नहीं, बांधने का प्रयास करती है। तो बांधने का प्रयास करती है, पूरे घर की रस्सी ले आती। जब गांठ लगाने का समय आता है तो रस्सी जो है वो 2 उंगल कम पड़ जाती है, 2 उंगल। इतने से ही जो है वो ऐसे गांठ लगाने का प्रयास, तो गांठ हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है वो इतने जो है वो, मतलब कम समझ सकते हैं आप 2 इंच लगभग, है ना, 2 इंच जो है वो रस्सी छोटी पड़ जाती। पूरे घर की रस्सी ले आए, पड़ोस की रस्सी ले आए, वो जब भी बांधने का प्रयास करते हैं तो 2 उंगल जो है वो कम पड़ जा रही है ना। तो यहाँ पर जो है वो वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि 2 प्रकार का न्याय होता है। एक होता है मार्जर न्याय और एक होता है मरकट न्याय। तो मार्जर न्याय क्या होता है कि इसमें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली माँ जो है वो अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे लेकर जाती है, वह उसे दांत में दबा कर लेकर जाती है। और बच्चा जो है वो बड़ा सुरक्षित महसूस करता है, उसको भय नहीं होता कि माता के दांत से मैं घायल हो जाऊंगा, चोटिल हो जाऊंगा, है ना, उसको भय नहीं होता। वो आराम से जो है वो बिल्ली माँ जो है वो उस बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है। ये होता है मार्जन है। इसमें चेष्टा नहीं करना पड़ता। इसमें चेष्टा कौन कर रही है? चेष्टा अर्थात प्रयत्न कौन कर रहा है? प्रयत्न कर रही है वो बिल्ली माँ, है ना। और जो बिल्ली का बच्चा है वो तो बस बढ़िया लटका हुआ है, उसको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। तो ये मार्जर न्याय है। दूसरा होता है मरकट न्याय। मरकट न्याय अर्थात कि एक जो होता है वो बंदर माँ होती है,
बंदर माँ के बच्चे को क्या करना पड़ता है? बंदर माँ के बच्चे को यदि बंदरिया जो है वो भागती है या वृक्ष के ऊपर चढ़ती है तो बच्चे को अपनी माँ को कस के पकड़ना पड़ता है, और यदि वह अपनी माँ को पकड़ा हुआ नहीं रखेगा तो क्या होगा? वो गिर जाएगा नीचे और उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी और मर जाएगा वो, है ना। तो मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें काफ़ी चेष्टा करनी पड़ती है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, मार्जर न्याय और मरकट न्याय, जो कि दो अंगुल को जो है वो प्रदर्शित करता है कि पहला जो है भगवान की कृपा और दूसरा जो होता है भक्त का प्रयास। ये दो चीज़ें कार्य करती है तब जाकर जो है वो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान की जब कृपा होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम प्रयास कर पाएंगे, जब हम प्रयास करने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, तब जो है वो हमको भगवान जो है वो प्राप्त होंगे। तो जैसे मैया यशोदा ने प्रयास किया और प्रयास करके कृष्ण को बांध लिया। कोई बांध सकता है क्या भगवान को? नहीं, केवल और केवल भगवान के प्रेमी भक्त ही भगवान को बांध सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो उदाहरण देखने को मिलता है। तो कभी भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया भगवान की कृपा होगी तब होगा। नहीं, भगवान की कृपा तो है, लेकिन हमको क्या करना है? भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाना है, प्रयास करना है। तो प्रयास करेंगे तभी जो है वो हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो प्रयास करना है, केवल इस बात पे बैठे नहीं रहना है कि भाई कृपा होगी तब कर पाएंगे। नहीं, भगवान की कृपा तो है, आपने क्या प्रयास किया, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, भगवान की कृपा जो है वो कभी रुकी नहीं है, लेकिन हमारे प्रयास क्या है, मेरे क्या प्रयास है भगवान को प्राप्त करने के। तो ये होना चाहिए, तभी जो है वो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और वह व्यक्ति भगवान का प्रेमी भक्त कहलाता है ना। तो 2 श्लोक और लेंगे, समय है आप लोगों के पास, थोड़ी सी क्लास हम एक्सटेंड हो सकती है, क्या बढ़ा सकते हैं आगे? हरि बोल। 10 मिनट में बस, कि यहीं पर हम। जी प्रभु। हाँ ठीक है, और कोई? ठीक है, तो 10 मिनट में और समय लूंगा आप लोगों का। तो अगला श्लोक है, अगले श्लोक में हम जाते हैं। ये दामोदर लीला से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगला श्लोक है श्लोक संख्या 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं मस्य क्षेमाय वधाय च असुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। पर ये जो है श्लोका है, इसमें बता रहे हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने प्रार्थनाएं की थी, अतः आप पुत्र रूप में जन्मे हैं। तो कौन बताएंगे कि वसुदेव तथा देवकी ने कब प्रार्थनाएं की थी कि भगवान उनके पुत्र रूप में आए? बताइए, कौन बताएंगे? एक हाँ जी, अलेख राम प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की था प्रभु जी। हाँ, क्या नाम था उनका पूर्व जन्म में? तो याद नहीं। किन्हीं को पता है कि वसुदेव और देवकी ने जब तपस्या की थी भगवान को अपने पुत्र में रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उनका नाम क्या था? कौन बताएंगे? जी, हिज ग्रेस कल्याण राम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, प्रश्नी था, प्रश्नी एंड सुतापा। हाँ, हरि बोल। तो प्रश्नी और सुतपा के रूप में दोनों दंपतियों ने बहुत ही जो है वो कठोर तपस्या की थी। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जो है वरदान दिया कि 3 जन्म तक आप लोग मेरे माता पिता बन के आओगे, है ना। तो वही जो है वसुदेव और देवकी होते हैं, वही दशरथ और कौशल्या होते हैं, और वही जो है वो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी होते हैं।
है ना। तो ये इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो पृश्नी और सुतपा, तो भगवान उन्होंने क्या कहा, उन्होंने घनघोर तपस्या की और तपस्या करके फिर वरदान मांगा कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान तो कहते क्या कि भाई मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं है, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं ही आपके पुत्र रूप में आता हूँ। तो भगवान पृश्नी गर्भ करके उनके पुत्र रूप में आते हैं। और इस प्रकार से जो है वो देखने को हमको पता चलता है कि नाम लिख लीजिए पृश्नी और सुतपा, है ना, तब उनके पुत्र रूप में जन्मे थे। तो यहाँ पर अगला है, अगला अर्थात अगली लाइन में बोला है, निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। देवताओं का कल्याण करने, है ना, आप अजन्मा है फिर भी देवताओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। हाँ, ये कौन सा श्लोक है, कौन से श्लोक की याद आ रही है इसको देख के? देवताओं का कल्याण करने तथा असुरों को मारने के लिए कौन से श्लोक की याद आ रही है? भगवत गीता का फेमस श्लोक कौन बताएंगे? जी जी प्रभु जी बोलिए। मैं एक बार बोल भी चुका हूँ। और यदा यदा इधर ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि बोल। जी ये श्लोका है ना, परित्राणाय साधूनाम, है ना, ये तो देवताओं का कल्याण वही है, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण। और यहाँ पर क्या लिखा है? देवताओं का कल्याण करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। मतलब सिमिलर है मीनिंग। तो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, और यहाँ पे कुंती देवी भी वही बात कह रही हैं कि आप जो है वो देवताओं का कल्याण करने और ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए इस संसार में जन्म स्वीकार करते हो, जन्म लेते हो, है ना। और इसमें यहाँ पर जो है वो ये एक शब्द है क्षेमाय वधाय। क्षेमाय का अर्थ है कल्याण के लिए, है ना। अब भगवद गीता में एक और श्लोक आता है जिसमें जो है क्षेमाय शब्द का प्रयोग मिलता है। जब हम उस श्लोक को ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करते हैं तो पता चलता है क्या? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। क्या बोल रहे हैं? योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं और उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ, है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी जो है मैं रक्षा करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान ने हमारे लिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य कौन सा किया है कि भगवान ने हम सब के लिए इतने सारे शास्त्रों की रचना की है। भगवान स्वयं, भगवान की कृपा होती है तब हम भक्ति कर पाते हैं। फिर भगवान जो है वो गुरु को भेजते हैं ताकि गुरु जो है वो हमको भक्ति सिखा सके, हमको भक्ति में आगे ले जा सके। फिर उसके बाद भगवान जो है वो ग्रंथ और शास्त्र के रूप में जो है वो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो ये भगवान की कृपा है हमारे लिए। यही तो क्षेमाय किया है भगवान ने, कल्याण कार्य, कलयुग के जीवों के लिए कल्याण कार्य किया है ना। तो इस कल्याण कार्य का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पुस्तकें पढ़ें? सारे वेद और शास्त्र और पुस्तकें पढ़ने यदि हम बैठेंगे तो हमारा यह एक जीवन कम पड़ जाएगा। तो क्या करने को कहा जाता है? प्रहलाद महाराज ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण करना है। श्रवण करने से हमारा हृदय में भगवान के प्रति धीरे धीरे प्रेम आएगा, और श्रवण करने से कल्याण होगा। क्षेमाय अर्थात श्रवण करेंगे। भगवान ने सब कुछ दे दिया है, हमको क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। और ग्रहण कैसे करेंगे? श्रवण करके करेंगे। श्रुति, श्रवण से जो है वो उसकी जो है हमको उसको प्राप्त करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है हमको, जो कि श्रवण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है श्रवण से ज़्यादा महत्वपूर्ण? क्या है, कौन बताएंगे?
श्रवण से ज़्यादा महत्वपूर्ण? जाप नहीं, ये भी श्रवण से ही, मैं जो बोल रहा हूँ श्रवण से ही संबंधित है, परंतु श्रवण से ज़्यादा, अर्थात श्रवण करने, चलो एक क्वेश्चन को हम डाइवर्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है, श्रवण करने के लिए सावधानी क्या रखनी है ये बताओ। श्रवण करना तो आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है इस सावधानी को रखना। श्रवण से ज़्यादा अधिक सावधानी, श्रवण करने के लिए जो सावधानी है वो। जी हर ग्रेस योगेश्वरी माता जी। जी माता जी बताइए। प्रभु जी वैष्णव अपराध? नहीं, निकिता माता जी ने एक सही दिया है आंसर, चेतना। चेतना, कॉन्शियसनेस मैटर्स। तो कॉन्शियसनेस तो मैटर करता ही है, परंतु महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है सेवा। हाँ, सेवा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो श्रवण कर रहे हैं वह श्रवण किससे कर रहे हो, है ना। श्रवण करना क्या, किसी से भी श्रवण हमको नहीं करना है। बहुत ध्यान रखना है कि जिससे आप श्रवण कर रहे हैं उस श्रवण, उस श्रोता, उस वक्ता की चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस में उसमें उसकी क्या है। क्या वक्ता जो है वो ऑथराइज्ड है, प्रामाणिक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमको ये ध्यान रखना, कहीं से भी कुछ भी नहीं सुनना है। श्रवण करने के लिए हमको बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिससे सुन रहे हैं वह व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए, उस व्यक्ति की चेतना शुद्ध होनी चाहिए, है ना। वह व्यक्ति जो है सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण तत्व के विज्ञान को जानने वाला होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो श्रवण करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम श्रवण किससे कर रहे हैं, किससे श्रवण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए भक्तों को बोला जाता है कि यहाँ वहाँ से कहीं से भी श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक श्लोका है कि जिस प्रकार से दूध यदि सर्प यदि दुग्ध का स्पर्श कर ले तो दुग्ध जो है वो जहरीला हो जाता है, उसकी एक बूंद भी यदि कोई पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही यदि इस प्रकार का व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, जिसकी चेतना में अशुद्धता है, उससे आप श्रवण करेंगे तो क्या होगा, वह कथा जो है वह भक्ति को जो है वो हृदय में जागृत नहीं करेगी, जबकि और अनर्थों को बढ़ाएगी। इसलिए अब हम देखते हैं कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि कई वर्षों से 10-10, 15-15 साल से किन्हीं महाराज जी, बाबा जी का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उनके अंतः मन में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। वैसा का वैसा ही जो है वो क्रोध का भाव, वैसा का वैसा ही चिड़चिड़ापन, और वैसा का वैसा ही जो है वो अथॉरिटी का भाव, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, है ना, ईर्ष्या, ये सब बना ही हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक जगह से नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये श्रवण करना जो है वो कहाँ से सुन रहे हैं आप, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए जो है वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जा रहा है उसे तो बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए कि ये हमारा जो है वो ग्रंथ है या शास्त्र है, क्यों उसमें ड्रामेटिक दिखाने के लिए उसमें कुछ भी बताते हैं, तो लोग, हमारे भक्त लोग भ्रमित रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि यदि अच्छे स्थान से श्रवण करेंगे तब हम भक्ति में आगे उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, और भगवान क्या करते हैं, जिसकी शुद्ध चेतना है, जो वास्तव में भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, यह भी कल्याण करते हैं भगवान, है ना। क्यों? क्योंकि यदि समाज में शांति व्यवस्था रहेगी तभी तो लोग भगवान का भजन कर पाएंगे ना। अभी देखो बांग्लादेश में स्थिति कितनी खराब है, वहाँ कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो भगवान जो है वो ऐसी भी परिस्थिति प्रदान करते हैं कि जिससे हम भक्ति कर सकें। हमारे लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है, हमारी अनुकूल परिस्थिति है, तो हमको जो है वो भक्ति करनी चाहिए ना। इसको समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, एक श्लोक का बस और लूँगा। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 34।
भारावतारणाय भुवो नाव इवो दधौ सिदंत्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थितः। कुंती देवी कह रही हैं, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो कष्टों को दूर करने के लिए भी भगवान इस संसार में आते हैं। कुंती माता प्रार्थना कर रही है ना। क्या बोल रहे हैं? आपके पुत्र ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कैसे प्रार्थना करते हैं पता है आपको? किनको पता है? जब संसार में देखिए उपमा दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई नाव है नदी में या समुद्र में चल रही है, यदि नाव में वजन ज़्यादा बढ़ जाए, नाव का लोड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाता है। वैसे ही धरती पे पृथ्वी में जब पाप का बोझ बढ़ जाता है तब पृथ्वी जो है वो बहुत परेशान हो जाती है, भव कूप में डूबने लगती है। तब जो है वो सारे देवता वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने परमपिता ब्रह्मा के पास, कि त्राही माम करते हुए, हे ब्रह्मदेव बचाइए बचाइए, ऐसा बोल के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के अथॉरिटी में यदि हो वह समस्या का समाधान तो ब्रह्मा जी करते हैं, और अगर नहीं हो पाता फिर क्या करते हैं ब्रह्मा जी एक जो है वो क्षीर सागर है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर नाम का एक प्लेनेट होता है जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु श्वेत द्वीप नामक स्थान पर निवास करते हैं। कौन सा स्थान होता है? क्षीर सागर, खीर का सागर। और भगवान विष्णु कहाँ पर रहते हैं? श्वेत द्वीप में रहते हैं। तो क्षीर सागर के किनारे में जाकर ब्रह्मा जी जो है वो पुरुष सूक्त गाते हैं, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, ऐसा बोल के वो पुरुष सूक्त गाते हैं। तब भगवान जो है वो क्या बोलते हैं? अच्छा आप आए हो क्या? ठीक है आ जाओ, ऐसा परमिशन देते हैं। जब भगवान की परमिशन होती तब सारे लोग उसमें श्वेत द्वीप में प्रवेश कर पाते हैं, नहीं तो फिर कोई श्वेत द्वीप में नहीं जा पाता। भगवान आकाशवाणी से बात करते हैं, है ना, लाइव टेलीकास्ट करके, क्या हुआ ब्रह्मदेव, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी त्राहिमाम त्राहिम करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हाँ मुझे ज्ञात है कि क्या समस्या है ना, मुझे पता है कि संसार में जो है वो पाप का बोझ बढ़ गया है, मुझे मालूम है। मैं बहुत जल्द जो है वो यदुवंश में जन्म लूँगा और इन सारे असुरों का, बोझ बढ़ाने वाले असुरों का मैं जो है वो उद्धार करूँगा, ऐसा जो है वो भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुंती देवी को पता है और आज हमको भी पता चल गई। तो हमको जो है वो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, है ना। कुंती देवी के जो हैं वो है तो उनके भतीजे, लेकिन जब उनको पता चला कि अंतर्बाहिर अवस्थित कि यही भगवान, यही परम भगवान है ना। पिछले श्लोक में कहा नटो नाट्य धरो, कि आप जो है वो आप एक नाटककार की भांति हैं, समझ नहीं आते। और आज उन्होंने कहा विडम्बनम, कि ये कैसी विडम्बना है, आप अजन्मा भी कहे जाते हो लेकिन जन्म भी लेते हो। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है वो आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस संसार में आते हैं। और उन्होंने बताया कि इंद्र आदि देवता जब जो है वो जब परेशान हो जाते हैं तो ईर्ष्यालु लोगों को समाप्त करने के लिए, अर्थात भगवान का प्राइमरी उद्देश्य है अपने भक्तों का आनंद प्रदान करना। भगवान की दामोदर लीला के विषय में कुंती देवी बताती हैं कि कैसे जो है वो आप रोने लगते हैं, आपकी आंखों से काजल ढूलने लगता है, बंध जाते हैं रस्सी से, ये सारी बातें। दो न्याय हमने जाना, मार्जर न्याय और मरकट न्याय। मार्जर अर्थात भगवान की कृपा और मरकट अर्थात भक्त का प्रयास। भगवान की कृपा और भक्त का प्रयास दोनों ही बहुत आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और भगवान किस प्रकार से क्षेमाय करते हैं, कल्याण करते हैं, शास्त्रों के रूप में हमको शास्त्र प्रदान करते हैं ना। भगवान स्वयं कृपा करते हैं, गुरु को भेजते हैं और हमको शास्त्र प्रदान करते हैं, है ना। और हमने जाना कि श्रवण किन से करना चाहिए, श्रवण उनसे ही करना चाहिए जो प्रामाणिक है, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके कलो कलमस नहीं है, चेतना जिनकी अच्छी है। वरना क्या होगा, हम जीवन भर श्रवण करते रहेंगे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने जाना ब्रह्मा जी किस प्रकार से जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहीं पर जो है
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल हम करेंगे श्लोक संख्या 35, भावे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है तो मैं मैसेज करूंगा। आप लोग क्या सीखा आप लोगों ने, आप उसको जो है वो अपने कुछ शब्दों में उल्लेखित करेंगे और मुझे बताएंगे, है ना। जिसका सबसे अच्छा होगा उसको हम YouTube में जो वीडियो अपलोड होता है उसके डिस्क्रिप्शन में उसको हम डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय। जम्मो संगवारी मल्ला राम राम। जय जोहार।